सरला एक गरीब परिवार से थी। सरला की 3 बेटियां थीं, नेहा, प्रिया और गिन्नी। सरला अपने छोटे से परिवार के साथ खुश थी। सरला के पति की मौत पहले ही हो चुकी थी। सरला ने ही अपने तीनों बच्चों को पाला। सरला की जेठानी जो बड़ी ही तेज और चतुर थी, जो सरला के बच्चों से इतनी नफरत करती थी कि बच्चे जब अकेले घर पर रहते तो वो उन्हें कभी कभी पीट भी दिया करती थी। एक दिन की बात है, सरला ने अपनी जेठानी कोकिला से कहा, दीदी आज मुझे नया काम मिला है, इसलिए आप मेरे बच्चों का ध्यान रख लेना। काम तुझे मिला है तो अपने बच्चों को साथ लेकर जा, यहाँ इन बच्चों को कोई नहीं देखेगा। दीदी आज पहला दिन है, कहीं लेट हो गई तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, इसलिए आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, जा यहाँ से, मगर याद रखना बच्चों ने जरा भी शैतानी की तो पटक पटक के मारूंगी। सरला ने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, ताई जी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है माँ, आप जाइए, हम ताई जी का काम कर देंगे लेकिन शैतानी नहीं करेंगे। सरला निश्चिंत होकर अपने काम के लिए निकल जाती है। लेकिन सरला की जेठानी को बड़ा गुस्सा आ रहा था उन बच्चों पर। उसने प्रिया को बुलाते हुए कहा, ए प्रिया की बच्ची, इधर आ। जी ताई जी, क्या बात है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए पैर दबाओ मेरे। प्रिया बेचारी कोकिला के पैर दबाने लगती है कि तभी छोटी बहन नेहा बोली, दीदी माँ ने कहा था कि ताई को परेशान ना करना और तुम पैर दबाकर परेशान कर रही हो। तभी कोकिला चिढ़कर कहती है, क्यों री, अंधी है क्या? दिख नहीं रहा है कि वो मेरे पैर दबा रही है? और तू ज्यादा आंखें मत फाड़, मेरे हाथों को दबा कर चल। नेहा भी कोकिला के हाथ दबाने लगती है। इधर सरला नए काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे खाना खाने का ध्यान ही नहीं रहा। और जब सीढ़ियों पर पोछा कर रही थी तभी उसे चक्कर आ गया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। सरला का मालिक उसे अस्पताल में ले गया और उसने सरला के घर वालों को भी सरला के गिरने की खबर दे दी। सरला के तीनों बच्चे और जेठानी अस्पताल आ गए, जहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर कहती है, देखिए इसका बचना मुश्किल है, इसलिए आप लोग इससे कुछ देर बात कर सकते हैं। लेडीज डॉक्टर की बात सुनकर सरला के तीनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन कोकिला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। सरला ने मरते हुए अपने बच्चों से कहा, बच्चों रोते क्यों हो? मेरे रूप में तुम्हारी बड़ी माँ ही देखभाल करेगी। अब मैं अपनी जिम्मेदारी कोकिला बहन तुम्हें देकर जा रही हूँ। इतना कहकर सरला मौत के मुंह में चली गई। सरला की तीनों बेटियां रो रो कर पागल हुए जा रही थी। उस वक्त तो कोकिला ने बच्चों को एक माँ का प्यार दिया। कोकिला ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और एक दिन जब सरला की बेटियां खाना खा रही थी तो सरला ने उनके हाथ से खाने की थाली छीनते हुए कहा, इधर लाओ खाना, जब देखो भूखे ही रहते हो। घर का सारा राशन खा गए तुम लोग। तुम्हारी माँ ने मुझे कोई खजाना नहीं दिया है, इसलिए आज से अगर इस घर में खाना खाना है तो तुम तीनों को काम करना होगा और पैसे कमा कर लाना होगा। ताई हम इस उम्र में कैसे काम कर सकती हैं? हमें तो कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। तो मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली है जो तुम लोगों को बिठाकर खाना खिलवाऊं। अगर काम पर जाती हो तो यहाँ रुको, वरना ये घर खाली करो और मरो जाकर कहीं और। ताई ये घर हमारी माँ का भी है, हम कैसे चले जाएं? और माँ ने कहा था कि तुम्हें हमारी देखभाल करनी है और आपने भी उस वक्त उनसे मरते समय वादा किया था, भूल गई क्या? वो तीनों बच्चे कोकिला से बराबर जवाब देने लगे। कोकिला गुस्से में आ गई और जलती हुई लकड़ी चूल्हे से लेकर आई और उन तीनों का हाथ जला दिया और गुस्से में बोली, तुम तीनों अगर काम पर नहीं गई तो कल इसी जलती लकड़ी से तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। वो तीनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और डर के मारे भूखे प्यासे काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब उनमें से कोई गाड़ी साफ करता तो कोई किसी सेठ के जूते साफ करता। एक दिन पड़ोस की औरतों ने आकर कोकिला से कहा, अरे कोकिला, तुम ये क्या अनर्थ कर रही हो? बेचारे उन माँ बाप के बच्चों पर इतना जुल्म। अरे राम राम राम, उनके खेलने की उम्र में वो किसी के जूते साफ करते हैं तो किसी की गाड़ी। अरे उसकी मरती माँ से तुमने वादा किया था, उसे तो निभाओ कम से कम। सुनो कमला, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं। वो हराम के बच्चे सिर्फ खाने के लिए ही आते हैं, कमा कर 1 पाई भी नहीं लाते। और तुम वकालत करने आ गई? अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो तुम ले जाओ उन मनहूसों को यहाँ से। वो औरतें कोकिला की कटीली बातें सुनकर चली जाती हैं। प्रिया, नेहा और गिन्नी भरी दोपहरी में उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिला तो अपनी ताई के डर के कारण भीख मांगने लगती है। लेकिन किसी भी आदमी को रहम नहीं आया और उन्हें भीख भी नसीब नहीं हुई। वो तीनों डरती हुई जब वापस घर आई तो कोकिला ने पूछा, हाँ आज कुछ कमा कर लाई या आज भी कहीं बैठकर सोती रही? ताई जी आज हमने काम की तलाश की लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। हमने भीख भी मांगी तो भीख भी नहीं मिली। अरे मनहूसों, तुम्हें ये चमचमाते कपड़े पहने देख भीख देगा कौन?
रुको, मैं दिखाती हूँ लोग भीख कैसे देते हैं। कोकिला कमरे में गई और फटे पुराने कपड़े लेकर आई और बोली, ये लो कपड़े, कल से भीख मांग नहीं जाना। ये काम तुम लोग अच्छे से कर पाओगे, लेकिन भीख के लिए किसी को लंगड़ा भी तो होना पड़ेगा ना, तभी लोग पिघलेंगे। अब सरला ने लालच की सारी सीमाएं पार कर दी और उसने गिन्नी के दोनों पैरों में डंडे मार मार कर उसे अपाहिज कर दिया। गिन्नी और वो दोनों बहनें रोती रहीं, लेकिन सरला ने आज माँ शब्द की परिभाषा को ही बदल दिया। उसने वो सारी हदें पार कर दी जो एक हैवान भी नहीं कर सका। बेचारी गिन्नी को बैसाखी के सहारे छोड़ उसे भीख मांगने भेज देती है। अब लोग उसे भीख में पैसे देते और गिन्नी रोती भी रहती। एक दिन प्रिया ने अपनी बहनों से कहा, दीदी, हमें उस नर्क से भाग जाना चाहिए। उस ताई ने हमारी गिन्नी को अपाहिज बना दिया, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगी। नहीं प्रिया, वो कैसी भी हो, आखिर हमारी बड़ी माँ है। एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। भगवान सब ठीक कर देंगे एक दिन, तुम दोनों सब्र रखो। उन तीनों की बातें एक आदमी सुन लेता है और आकर कहता है, बच्चों, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, तुम लोग चिंता ना करो। मैं उस औरत को सबक सिखाऊंगा और उसे जेल में भी भिजवाऊंगा। मुझे उसके पास ले चलो। अंकल, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, आप जाइए। अगर आप मदद ही करना चाहते हैं तो कुछ रुपए दे दीजिए ताकि मैं अपनी बहन के पैरों का इलाज करा सकूं। उस आदमी को दया आ गई और वो गिन्नी को हॉस्पिटल में ले गया। इत्तेफाक से उसी लेडीज डॉक्टर ने गिन्नी को देखा जिसने उसकी माँ का इलाज किया था। उन तीनों बच्चों के फटे कपड़े और हालत देखकर उस डॉक्टर को दया आ गई। उसने गिन्नी के पैरों का इलाज किया और सारी बात प्रिया से पूछी। प्रिया ने सब कुछ सही बताया और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने एक पिता की तरह उन तीनों बच्चों के गोद लेने की बात कही और उन तीनों बच्चों का पिता बन गया। जब शाम को बच्चे वापस नहीं आए तो कोकिला उन्हें देखने गई, लेकिन कोकिला को कोई दिखाई नहीं दिया। तभी कोकिला की नजर कार में बैठे उन तीनों बच्चों पर पड़ी और वो गुस्से में बोली, अच्छा, तो तुम तीनों यहाँ पर सैर सपाटा कर रही हो। चलो, तुम दोनों की टांगे भी तोड़ कर रखती हूँ, आओ। तभी डॉक्टर आ जाती है और कसकर कोकिला के थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, खबरदार, खबरदार, आज के बाद मेरे बच्चों को देखा। अब मैंने इन तीनों की जिम्मेदारी ली है। तूने इन तीनों की जिम्मेदारी मेरे हॉस्पिटल में मरते वक्त इसकी माँ से ली थी, लेकिन तूने इन पर इतने जुल्म किए कि तुम माँ कहलाने के लायक नहीं बची। आज से ये तीनों मेरे साथ रहेंगी। और हाँ, मैंने सब वकील से पता कर लिया है कि वो घर जिसमें तुम रहती हो वो इसकी माँ ने अपने बच्चों के नाम किया है, इसलिए अब तुम उस घर को छोड़ दो, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। कोकिला को वो डॉक्टर उसके घर से निकाल देती है और कोकिला पैसे को जब मोहताज हुई तो वो उसी जगह भीख मांगती है जहां उसने सरला के बच्चों को भीख मांगने के लिए बिठाया था। प्रिया, नेहा और गिन्नी ने एक दिन अपनी नई माँ डॉक्टर से कहा, डॉक्टर जी, आज तक आपने नाम नहीं बताया, हम आपको क्या कहकर बुलाएं? तब डॉक्टर ने कहा, बेटा, मेरा नाम सरला है, जो तुम्हारी माँ का नाम था, इसलिए आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे माँ कहकर बुला सकते हो। ये कहकर सरला डॉक्टर ने उन तीनों बच्चों को बहुत प्यार दिया और उन बिन माँ के बच्चों को अपनी मरी हुई माँ की कभी कमी नहीं खलने दी।